12वीं के विद्यार्थियों, आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल यानी कि एमपी बोर्ड से जुड़ी कोई सी भी रिलेटेड जानकारी एवं आपके लिए बहुत अच्छे से बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा है लगातार 5-6 वर्षों से। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो भी फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए क्वेश्चन बताए जाते हैं वो 90 से 95% आते हैं। जी हाँ गाइस, 90 से 95% आते हैं। तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड पेपर आने वाला है जो कि यानी कक्षा 12वीं का 2 मार्च से शुरू होने वाला है। तो देखिएगा, इस सबसे पहले हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नाम है, देखिए क्या है, अपने पहले नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्रयोगवादी और प्रगतिवादी यानी कि प्रयोगवादी और प्रगतिवादी काव्य में कोई 3 अंतर लिखना है। आप लोगों के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें देखिए किस क्या लिखा रहेगा, इसमें अंतर इस प्रकार रहेगा, इसमें जीवन के प्रति अति यथार्थवादी दृष्टिकोण का यानी कि प्राधान्य है, इसमें जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण है, यानी कि इसमें दृष्टिकोण प्रधान है, इसमें यथार्थवादी है, इसमें यथार्थवादी है। जी हाँ गाइस, यदि काव्य में नवीन बिंब योजना एवं नए छंदों का प्रयोग है, इसमें काव्य में साधारण बोलचाल भाषा का प्रयोग है, इसमें यानी कुंठाओं और वासनाओं को चित्रित किया गया है, इसमें रूढ़िवादी विचारधाराओं का विरोध है। जी हाँ गाइस, अगर हम आपके अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि हमारा सेकंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे सेकंड चैनल यानी कि ABH एजुकेशन को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ गाइस, ABH एजुकेशन आप लोग यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको हमारा सेकंड चैनल देखने को मिल जाएगा। इसके साथ अगर गाइस मैं बात करूं, आपको इसकी PDF डाउनलोड करना है तो इसकी PDF के लिए मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है एवं इसका PDF डाउनलोड का लिंक भी दे दिया है, वहां से आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग यानी कि गूगल पर जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं फिजिक्स हिंदी। जी हाँ गाइस, आप क्या सर्च कर सकते हैं, यानी कि physicshindi.com। जी हाँ गाइस, आप लोग physicshindi.com सर्च करके भी इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एवं लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है इसकी PDF डाउनलोड का। तो आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है छायावाद और रहस्यवाद में अंतर। जी हाँ गाइस, यह अंतर भी आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। यह क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। वह काव्य रचना जिसमें कथा नहीं होती तथा प्रत्येक छंद पूर्ण पद के प्रसंग से मुक्त होता है, मुक्तक काव्य कहलाता है। इसके बाद अगर हम आपके अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला, वैसे आप लोग चंपू काव्य को भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर हम आपकी बात करें तो देखिए, काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद, ओज, माधुर्य, 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगर हम आपके अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है माधुर्य गुण की परिभाषा। जी हाँ गाइस, देखिए मैंने आपके लिए फुल सॉल्यूशन दिया है, तो गाइस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना तो बनता है। जी हाँ गाइस, इसके बाद अगर हम आपके अगले क्वेश्चन की बात करें तो सवैया छंद को उदाहरण सहित समझाइए। जी हाँ गाइस, इसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं, यानी कि इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 तक वर्ण होते हैं। इसके बाद अगर हम आपके अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है दुर्मिल सवैया छंद की परिभाषा। देखिए, दुर्मिल सवैया छंद के में 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं, प्रत्येक में 8 सगण यानी कि गुरु होते हैं। जी हाँ गाइस, इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कवित छंद की परिभाषा। देखिए, यह एक बाणिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में वर्ण संख्या समान होती है, यानी कि वर्ण संख्या समान होती है। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, 16-15 वर्णों पर यति होती है, यानी कभी 16 पर होती है, कभी 15 पर होती है। जी हाँ गाइस, अंतिम वर्ण गुरु होता है। इसके बाद अगर हम आपके अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है यानी कि सवैया छंद। जी हाँ गाइस, सवैया छंद बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद हम आपके अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है अलंकार की परिभाषा। देखिए, शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले यानी कि अलंकरण को अलंकार कहते हैं, यानी कि शब्द मैं आपको बता दूं कि यानी कि आप लोग यह भी बहुत सरल परिभाषा है, आप लोग वैसे याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ गाइस, आपका अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखिए। जी हाँ गाइस, अनुप्रास अलंकार का आपके लिए उदाहरण लिखना है। इसके बाद अगर हम बात करें आपके अगले क्वेश्चन तो देखिए, श्लेष अलंकार की परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ गाइस, देखिए जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है तथा इसके एक से अधिक अर्थ
हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जी हाँ गाइस, आप लोग बहुत ही सरल परिभाषा दी हुई है, बहुत ही सरल परिभाषा आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें मातृभाषा से आप क्या समझते हैं। जी हाँ गाइस, मातृभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मातृभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा का ज्ञान क्यों होना आवश्यक है, यानी कि जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है। जी हाँ गाइस, अगर हम बात करें बोली किसे कहते हैं, बोली, जी हाँ गाइस, बोली किसको कहते हैं, जो हमारे क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें आपके इनकी भाषा और बोली में 3 अंतर लिखना है, तो देखिए भाषा बोली में 3 अंतर अगर हम आपके लिए बताएं तो देखिए इस प्रकार रहने वाला है। इनकी भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। इनकी भाषा कहें तो हमारे पूरे मध्य प्रदेश में यानी कि ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है। अगर हम बोली की बात करें तो आपके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोली जाती है, जैसे कहीं मालवी भाषा, कहीं कोई भाषा, कहीं कोई भाषा। देखिए बोली का यानी कि बोली का विकसित रूप है, यानी कि बोली भाषा बोली का विकसित रूप है, यानी भाषा है वो बोली का विकसित रूप है, लेकिन बोली भाषा की लघुत्तम इकाई है। यानी कि हम बात करें भाषा में साहित्यिक होता है, बोली में साहित्य नहीं होता। यानी कि साहित्य जो हम साहित्य का मतलब कह सकते हैं प्राचीन कुछ अवधारणाएं। भाषा और राजभाषा में अंतर, यानी कि भाषा राजभाषा में अंतर इंपॉर्टेंट रह जाएगा। इसके बाद हम बात करें भाषा और विभाषा में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। जी हाँ गाइस, यानी कि आपके लिए भाषा से रिलेटेड सभी क्वेश्चन करना है जो मैं बता रहा हूँ। देखिए राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं, राजभाषा किसे कहते हैं, किसी एक राजभाषा का नाम। जी हाँ गाइस, मध्य प्रदेश में हिंदी है राजभाषा। इस प्रकार आपके लिए आते रहेंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जीवनी और आत्मकथा में 3 अंतर, यानी कि स्पष्ट करते हुए दोनों विधाओं की एक एक रचना लिखना, यानी कि 3 अंतर और आपके लिए एक एक उदाहरण। तो दी हाँ गाइस, आपके लिए पढ़कर तो नहीं बता सकता, लेकिन उदाहरण बता दूंगा। एक जीवनी रहने वाली है कलम का सिपाही, और मेरी असफलताएं हो जाएगी आपकी आत्मकथा। जी हाँ गाइस, आपकी आत्मकथा हो जाएगी। इसके बाद गाइस हम आपके अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका अगला क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन है, संस्मरण लेखन किसे कहते हैं, यानी कि संस्मरण लेखन किसे कहते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम आपके अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए कहानी उपन्यास, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहानी उपन्यास। जी हाँ गाइस, देखिए कहानी उपन्यास में अगर आपको बताऊं तो देखिए कहानी, यानी कहानी का शाब्दिक अर्थ कहना, अर्थात जो कुछ भी यानी कि कहा जाए कहानी है, कहानी है। उपन्यास शब्द 2 शब्दों उप प्लस न्यास से मिलकर बना है, जिसका अर्थ पास में रखा हुआ है। जी हाँ गाइस, इसके बाद हम बात करें कहानी में मानव जीवन की किसी एक प्रभावशाली घटना का वर्णन होता है, और हम बात करें उपन्यास में मानव जीवन के वृद्ध स्वरूप को यानी कि प्रस्तुत किया जाता है। कहानी लघु आकार की होती है, उपन्यास धीरे आकार का होता है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, कम होती है, उपन्यास में अधिक होती है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला आलोचना, यानी कि समीक्षा का अर्थ है, इसके दोनों भेदों के नाम लिखना है। इसके बाद हम बात करें आपके अगले क्वेश्चन की तो देखिए एकांकी के तत्वों के नाम लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गाइस मैं बात करूं तो आपके देखिए अगला क्वेश्चन रहने वाला नाटक और एकांकी में अंतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाटक और एकांकी में अंतर। जी हाँ गाइस, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका यानी कि 100% आने का चांस है। मैं इसको पढ़कर नहीं बताऊंगा क्योंकि गाइस पढ़कर बताने से वीडियो बड़ा हो जाता है। अगर हम आपके अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। जी हाँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इसको मैं पढ़कर बताऊंगा क्योंकि गाइस इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का विस्तार पूर्वक चित्रण होता है, खंड काव्य में जीवन के किसी एक घटना का वर्णन होता है, यानी कि विस्तार पूर्वक चित्रण नहीं होता है। इसके बाद हम बात करें महाकाव्य की कथा इतिहास सिद्ध होती है, खंड काव्य की कथा इतिहास सिद्ध नहीं होती है। जी हाँ गाइस, इसके बाद बात करें महाकाव्य का नायक महान व प्रसिद्ध होता है, खंड काव्य का नायक महान व प्रसिद्ध नहीं होता है। इसकी बात करें हम महाकाव्य और खंड काव्य में, देखिए महाकाव्य में प्रायः श्रृंगार वीर शांत रस में से कोई एक रस प्रमुख रहता है, खंड काव्य में एक रस तथा एक छंद रहता है। देखिए महाकाव्य बताएं तो रामचरितमानस, यानी कि रामचरितमानस जिसकी तुलसीदास ने, यह आपके उदाहरण रहने वाली है। इसके बाद हम बात करें तो देखिए यानी कि इसमें इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है, 8 या 8 से अधिक यानी कि सर्ग होते हैं, एक सर्ग होता है। जी हाँ गाइस, इतने सारे मैंने आपके लिए अंतर बता दिए हैं कि आप लोग किसी भी कीमत में आप लोग टॉप कर जाओगे। जी हाँ गाइस, अगर आप लोग इस बार टॉप नहीं कर पाओगे तो गाइस इसमें आप लोग, मैं समझूंगा कि आप लोगों ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा मैं आपके लिए बता रहा हूँ। देखिए रस किसे कहते हैं, परिभाषा, जिस कविता कहानी नाटक उपन्यास आदि को पढ़ने सुनने व देखने से पाठक दर्शक श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अगर हम रस के अंग की बात करें तो रस
के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। यानी कि स्थायी भाव 10 होते हैं, विभाव 2 होते हैं, अनुभाव 4 होते हैं और संचारी भाव 33 होते हैं। अगर हम इनके प्रकारों की बात करें तो आपके रस 10 प्रकार के होते हैं। जी हाँ गाइस, आपके रस 10 प्रकार के होते हैं। देखिए 10 कौन कौन से प्रकार हैं? श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस और बादशाह रस। जी हाँ गाइस, आपके लिए रस 10 प्रकार के हो जाएंगे। यानी कि आप लोगों के लिए मैं बात करूं तो रस आपको लिए 10 के 10 इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आई होप आप सभी को, मुझे लगता है कि लगता नहीं है गाइस, गारंटी से मैं कहता हूं, अगर गाइस आप इतने सारे ग्रामर याद कर लेते हो तो गाइस आप लोग ग्रामर में टॉप कर जाओगे। कोई भी नहीं रोक पाएगा गाइस आपको टॉप करे बिना। तो गाइस आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो आपके साथ, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।